जो साग खा के दूध नहीं पीना चाहिए, पालक का साग खा के दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आपको बताए थे किडनी में जो पथरी बनता है किसका बनता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट का बनता है। समझ में आया? पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड और दूध में पाया जाता है कैल्शियम। दोनों को आप ले लीजिए साथ है, क्या होगा, अंदरवा जाएगा कैल्शियम, मिलेगा ऑक्जिलेट, बना लेगा कैल्शियम ऑक्जिलेट, हो जाएगा पथरी। ये वाला उसके कंट्रोल में नहीं रहता है। समझ में? जैसे उसके दिमाग के पास क्या हो जाएगा, संदेशा जाएगा, वो मूत्र मार्ग को खोल देगा और उसके बाद बिछावन पे ही पेशाब कर देता है। समझ आया? छोटा बच्चा, तो छोटा बच्चा के अंदर क्या ब्लड का सफाई नहीं हो रहा होता है? हो रहा होता है, लेकिन उसका मूत्र मार्ग उसके दिमाग के कंट्रोल में नहीं होता है, उसके कंट्रोल में नहीं होता है, तो वो रोक नहीं पाता है, तो बिछावन पे ही पेशाब कर देता है। जय हिंद। चलिए, पिछला क्लास में बायोलॉजी का 1 नंबर चैप्टर था, 4 नंबर, जिसका नाम क्या था, उत्सर्जन। समझ में आया? इसमें आपका पूरा चैप्टर क्या हुआ था, फाइनल हो गया था। समझ में आया? इसका 3D एनिमेशन आपको हम नहीं दिखा पाए थे, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। चलिए यहाँ आप देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं तो कहाँ जाता है, आमाशय में। कहाँ जाता है, आमाशय में। पहले थोड़ा सा इसका आमाशय का भूमिका समझ लीजिए, ठीक है, उसके बाद से इसको हम चलाते हैं वीडियो को, क्योंकि आपको पाचन तंत्र हम पूरा क्या कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। यहाँ आप देखिए, जब हम लोग भोजन करते हैं तो ये क्या होता है, मुख के बाद से कहाँ जाता है, ग्रास नली। किस में जाता है, ग्रास नली। ग्रास नली के बाद से कहाँ चल जाता है, आमाशय में। आमाशय के बाद से कहाँ चल जाता है, छोटी आंत। कहाँ जाता है, छोटी आंत। और छोटी आंत के बाद से कहाँ चल जाता है, बड़ी आंत। और बड़ी आंत के बाद से रेक्टम। रेक्टम से कहाँ निकल जाता है, शरीर से बाहर। ये हम लोग का क्या हो गया, पाचन। तो ये तो हम लोग खाना खाते हैं तो होता है, लेकिन क्या पानी भी उसी तरह से जाता है? क्योंकि खाना देखिएगा, आमाशय में 4 घंटा तक खाना रोक कर रखला रहता है। समझ में आया? आमाशय का 3 हिस्सा बताए होंगे, कार्डियक, पाइलोरिक, फुंडिक और पाइलोरिक। फुंडिक में खाना 4 घंटा तक रहता है। तो 4 घंटा खाना को रोकता क्यों है, ताकि वो छोटा छोटा टुकड़ा में क्या हो जाए, टूट जाए। लेकिन क्या हम लोग पानी पीते हैं तो पानी भी क्या बड़ा बड़ा टुकड़ा में रहता है, वो तो ऑलरेडी छोटा छोटा टुकड़ा में, तो क्या उसको पेट में रुकने का जरूरत है, नहीं। तो जब हम लोग पानी पीते हैं तो पानी देखिए, मुख से पीते हैं, ग्रास नली होते हुए आमाशय में आता है। और आमाशय में जैसे आता है, कहाँ आमाशय भेज देता है, उसको छोटी आंत में भेज देता है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? क्या पानी को आमाशय से कोई मतलब है? आमाशय पानी तुरंत कहाँ भेज देगा, छोटी आंत में। और छोटी आंत उसको कहाँ भेज देगा, बड़ी आंत में। आपको पाचन में ही पढ़ाए होंगे कि जल का अवशोषण बड़ी आंत करता है, और जिसका बड़ी आंत प्रभावित होता है उसको क्या होता है, लूज मोशन हो जाता है। समझ में आया? तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, बड़ी आंत जल का क्या कर लेगा, अवशोषण कर लेगा। अवशोषण करके किसको दे देगा, ब्लड को दे देगा। समझ में आया? तो बड़ी आंत जल का अवशोषण करके उसको कहाँ मिला देता है, ब्लड में मिला देता है। और वो ब्लड फिर छानने के लिए कहाँ चल जाता है, किडनी के पास चल जाता है। इतना में कोई दिक्कत है? अब किडनी के पास कैसे जाता है, चलिए इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, वीडियो में देख लेते हैं। ये हम लोग का क्या हो गया, बड़ी आंत। क्या हो गया, बड़ी आंत। ये ब्लड, ये जल का क्या कर रहा है, अवशोषण। जल का क्या कर रहा है, अवशोषण। जल का अवशोषण करके और इसको कहाँ मिला देगा, अभी ब्लड में मिला देगा। कहाँ मिला देगा, ब्लड में। यहाँ आप देखिए, अनपचा जो भोजन है वो जाकर रेक्टम में क्या रहता है, इकट्ठा रहता है। जो अनपचा भोजन होता है उस जाकर क्या रहता है, रेक्टम में। और इसमें जल को किसमें मिला दिया, ये ब्लड में। ब्लड में देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब आपको तीसरा चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, परिवहन तंत्र में। तो किसमें मिला दिया, ब्लड में मिला दिया। अब ये देखिए, ब्लड किसके पास जाएगा, किडनी के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, किडनी के पास। दिखाई दे रहा है ना सबको, ब्लड किसके पास जाएगा, किडनी के पास। अब किडनी इसको डायलिसिस प्रोसेस के द्वारा, यानी कि छानेगा। क्या करेगा, छानेगा। यहाँ पे देखिए, इसमें जो नस आई रहती है, इस नल को हम लोग, नस को क्या कहते हैं, रेनल। क्या कहते हैं, रेनल। क्योंकि लैटिन भाषा में किडनी को रेन कहा जाता है, तो उसमें आई गई नसी को क्या कहता है, रेनल कहा जाता है। समझ में? तो ये हो गया रेनल। क्या हो गया, रेनल। इस नस को क्या कहेंगे, रेनल। ये रेनल देखिए इधर चल गया है। ये जो पिरामिड जैसा संरचना आपको दिखाई दे रहा है, लाल लाल दिखाई दे रहा है, ये पिरामिड जैसा संरचना को हम लोग क्या कहेंगे, मेडुला। क्या कहेंगे, मेडुला। सबसे ऊपरी जो परत होता है, जो झिल्ली होता है, क्या हो जाएगा, अबे बकलोल, झिल्ली का नाम पूछ रहे हैं, पेरिटोनियम। कौन सा झिल्ली है, पेरिटोनियम। और ऊपरा जो यहाँ पे देखिए मोटा सा जो चादर इस पर जो ढका हुआ है, इसको क्या कहेंगे, कार्टेक्स। क्या कहेंगे, कार्टेक्स। और ये जो मेडुला है, मेडुला के अंदरवा क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन। क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन। अभी चलिए देखते हैं किस तरह से ब्लड का क्या होता है, छानने का प्रक्रिया होता है। यहाँ पे क्या आएगा, इसको जूम करेगा तो क्या दिखेगा आपको, नेफ्रॉन। ये देखिए, दिखाई दिया कितना नेफ्रॉन है,
एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन। समझ में आया? देखिए कितना छोटा छोटा ऐसा ऐसा कितना नेफ्रॉन है। समझ में आया? ये आपका बोमेन संपुट हो गया, ग्लोमेरुलस हो गया, ये ब्लड का क्या करता है? प्यूरिफिकेशन यानी छानने का कार्य करता है। दिखाई दिया कितना है? और सबके पास देखिए डक्ट है, एगो खून वाला डक्ट है और एगो पेशाब वाला डक्ट है। समझ में आया? यानी एगो मूत्रवाहिनी है और एक कौन सा है? फिल्टर्ड ब्लड वाला है। समझ में आया? सबके पास देखिए एगो अनफिल्टर्ड ब्लड जाएगा और फिल्टर होकर फिल्टर ब्लड एगो नस से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। देखिए कितना ज़्यादा इसमें क्या दिखाई दे रहा है? सब क्या है? नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन। इसी नेफ्रॉन में ब्लड को क्या किया जाता है? छाना जाता है। अभी देखिए नेफ्रॉन कैसे ब्लड को छान रहा है। यहाँ पे एक नेफ्रॉन को हम पकड़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेफ्रॉन, यहाँ बताइए नेफ्रॉन का जो ये पीछे वाला जो प्याला जैसा संरचना है इसे हम लोग क्या कहेंगे? बोमेन संपुट। क्या कहेंगे? बोमेन संपुट। और इसमें जो गुजुर मुजुर नस गया है इसको क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस। क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस। और देखिए पीछे से यहाँ से डक्ट निकला है, पूरा कोई को डक्ट निकला है और ये डक्ट जाकर आगे किससे मिल गया होगा? मूत्रवाहिनी से। और यहाँ से जो भी कचरा छानेगा उसको मूत्र के माध्यम से कहाँ भेज देगा? मूत्रवाहिनी के पास। और मूत्रवाहिनी लेकर मूत्राशय के पास, और उसके बाद मूत्र मार्ग से शरीर से कहाँ चल जाएगा? बाहर चल जाएगा। कोई दिक्कत है? तो चलिए यहाँ पे देखिए कैसे निर्माण हो रहा है। यहाँ आप देखिए ये ब्लड का क्या कर रहा है? प्यूरिफिकेशन। यहाँ से देखिए आपको यहाँ पे दो क्रिया लग रहा होगा। पहला नंबर की यहाँ से अशुद्ध ब्लड आ रहा होगा बिना छाना हुआ, और छान कर एक ब्लड देखिए यहाँ शुद्ध वाला ब्लड में भेज रहा है। और पीछे से देखिए इधर यूरिन भी निकाल रहा है। दिखाई दे रहा है? पीछे से इधर यूरिन निकल रहा है, यानी अशुद्ध पदार्थ इधर जा रहा है और शुद्ध पदार्थ फिर दोबारा कहाँ चल जा रहा है? ब्लड में चल जा रहा है। तो ये ब्लड का क्या हो रहा है? छानने का काम हो रहा है। और जितना भी अशुद्धि है उसको कहाँ भेज दे रहा है? डक्ट में भेज दिया जा रहा है, यानी नली में भेज दिया जा रहा है। जो पीछे बोमेन संपुट के पीछे क्या है? नली। और ये नली देखिए, ये नली किससे जुड़ा रहता है? जो अभी जो नली दिखाए हैं वो नली किससे जुड़ा रहता है? मूत्र क्या है? मूत्रवाहिनी। यही है मूत्रवाहिनी, जिसको क्या बोलता है? यूरेटर बोला जाता है। समझ में आया? क्या बोला जाता है? यूरेटर। यूट्रस मत बोल देना बकलोल, रिप्रोडक्शन में आता है यूट्रस। समझ में आया? गर्भाशय बोला जाता है, उसमें बच्चा पलता है। इसको क्या बोला जाएगा? यूरेटर। दोनों का नाम, हाँ दोनों का एक ही जैसा नाम मिलता जुलता है। समझ में आया? इसको क्या बोलता है? मूत्रवाहिनी। तो मूत्रवाहिनी से आकर क्या होता है? जुड़ा रहता है। और उसके बाद से जो भी यहाँ पे अनफिल्टर्ड जो क्या हुआ है, जो कचरा वगैरह निकला है, वो इस डक्ट के माध्यम से, देखिए इस डक्ट के माध्यम से कहाँ चल जाएगा? मूत्राशय के पास चला जाएगा, यानी ब्लाडर में चला जाएगा। दिखाई दे रहा है? जितना भी अनफिल्टर्ड जो भी कचरा वगैरह है जो खून में से निकला है उसको कहाँ भेजा जा रहा है? नीचे मूत्राशय के पास। यहाँ आप देखिए अभी जाएगा नीचे। ये हो गया आपका डक्ट। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? मूत्राशय। समझ में आया? यहाँ पे आकर क्या रहेगा? आपका यूरिन जमा रहेगा। पूरा यूरिन क्या किया जा रहा है? इकट्ठा किया जा रहा है। और जैसे यूरिन क्या हो जाएगा? 500 ml हो जाएगा, ब्लाडर क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। और फूल जाएगा तो यहाँ से एक संदेश जाएगा ब्रेन के पास। समझ में आया? तो ब्रेन आपको क्या करेगा? मतलब मूत्र विसर्जन करने के लिए आपको क्या करेगा? प्रेरित करेगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे जैसे ब्लाडर आपका फूलेगा, ब्लाडर क्या हो रहा है? धीरे धीरे देखिए फूलना शुरू हो गया। तो यहाँ से संदेश किसके पास जाएगा? नर्वस यानी कि ब्रेन के पास जाएगा। यहाँ पे एक पाया जाता है ग्रंथि। समझ में आया? यहीं इसको क्या भेजेगा? देखिए संदेश किसके पास भेज रहा है? ब्रेन के पास भेज रहा है। समझ में आया? जब ये ब्लाडर भर जाता है तो संदेश किसके पास जाता है? ब्रेन के पास, कि अब इस ब्लाडर को आप क्या कीजिए? खाली कर दीजिए। समझ में आया? ब्रेन के पास संदेश गया। अब ब्रेन के आपको अंदर के क्या होगा? फील होगा कि हमको ब्लाडर को क्या करना चाहिए? खाली कर देना चाहिए। तो आप वॉशरूम जाइएगा, ब्लाडर को खाली कीजिएगा। कोई दिक्कत? तो ये पूरा क्या है? उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। उत्सर्जन में मुख्य रूप से हम किसके द्वारा पढ़ेंगे? उत्सर्जन में मुख्य रूप से किस अंग के बारे में पढ़ते हैं? किडनी के बारे में। किसके बारे में? किडनी के बारे में। जब देखिए जब यहाँ पे क्या होता है? ये कोई एथी होता है, इसको क्या किया जाएगा? हटा दिया जाता है। समझ में आया? जब हट जाएगा तो यहाँ से यूरिन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और जब यूरिन प्रोसेस क्या हो जाएगा? कंप्लीट, तो फिर वो आकर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हमारा उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? खत्म होता है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई डाउट है? कुछ पूछना है? देखिए यहाँ पे जैसे क्या हो गया? यूरिन बाहर निकल गया, फिर दोबारा ये क्या हो गया? आपस में सट गया। समझ आया? इसको कहते हैं मूत्र मार्ग। क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग। यहाँ आप देखिए ये क्या हो गया? सट गया। इसे क्या कहेंगे? मूत्र मार्ग। समझ में आया? जब क्या होता है? जब मूत्र करना होता है तो ये क्या होता है? फैल जाता है और शरीर से जो यूरिन होता है कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। और जब खत्म हो जाता है फिर दोबारा क्या होता है? चिपक जाता है। लेकिन छोटा बच्चा में देखिएगा, छोटा बच्चा में भी किडनी में क्या होता है? छानने का प्रक्रिया चल रहा होता है। समझ में आया? लेकिन ये वाला उसके कंट्रोल में नहीं रहता है। समझ में आया? जैसे उसके दिमाग के पास क्या हो जाएगा? संदेशा जाएगा, वो मूत्र मार्ग को खोल देगा।
और उसके बाद वो बिछावन पे ही पेशाब कर देता है। समझ में आया? छोटा बच्चा, तो छोटा बच्चा के अंदर क्या ब्लड का सफाई नहीं हो रहा होता है? हो रहा होता है, लेकिन उसका मूत्र मार्ग उसके दिमाग के कंट्रोल में नहीं होता है, उसके कंट्रोल में नहीं होता है, तो वो रोक नहीं पाता है, तो वो बिछावन पे ही पेशाब कर देता है। समझ में आया? तो देखिएगा पुराने ज़माने में देखिएगा तो लड़का को उसी तरह से गाती होती बांध के छोड़ दिया जाता था। गाती समझते हैं ना? अरे साल उल गमछा उमछा बांध के ऊपर से छोड़ दिया जाता था। समझ में आया? जहाँ तहाँ जाकर पेशाब वेशाब कर देता था। समझ में आया? और नहीं तो उसी तरह से लंगटे छोड़ देता है सब खेलने के लिए, जाओ खेलो। समझ में आया? गाँव देहात में। लेकिन शहर में देखिएगा आता है हॉगी जाता है, बबुआ को हॉगीज पहनाएंगे, कैंपस पहनाएंगे। समझ में आया? तो एक से एक पहना देता, अरे लड़का वही उसी लड़का का दिमाग हो जाता है एकदम डिब्बा जैसा दिमाग, जहाँ तहाँ ढूंढा जाएगा, थोड़ा सा धूप पड़ेगा बेहोश हो जाएगा। तो नया जमाना का जो भी मतलब क्या हो रहा है, लड़का उड़का हो रहा है, वो देखिएगा मैक्सिमम उसका तबीयत खराब रहता है। अरे मिट्टी से लड़ो, मिट्टी से जूझो, तब न मजबूत बनोगे। बिछावन में बबुआ हमारे गोल दिन पली हन पलो। समझ में आया? तो उसका क्या मूत्र मार्ग उसके कंट्रोल में रहता है? नहीं, तो जहाँ तहाँ पेशाब कर देता है। समझ में आया? हॉगीज होता है तो सोख लेता है। आपको बताए होंगे कि क्या होता है, एक शैवाल होता है जो अपने से 17 गुना ज़्यादा पानी सोख लेता है, उसी से प्रेरित होकर क्या बनाया गया था? हॉगीज बनाया गया था। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? छोटा बच्चा में कोई दिक्कत है? हमारा जो शरीर में जो हम लोग पानी पीते हैं, उस पानी का दिन भर में 400 बार सफाई होता है। कितना बार? 400 बार। सोचिए, इसका मतलब हम लोग को कैसा पानी पीना चाहिए? शुद्ध पानी पीना चाहिए, ताकि हम लोग को किडनी को ज़्यादा छानने में दिक्कत ना हो। समझ में? ऐसा ना कि नाली का पानी उठा के पी ले, किडनी फेल कर जाएगा। समझ में आया? जो दारू वगैरह पीते हैं लोग, दारू वगैरह वाले जो लोग पीते हैं, उसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा वो क्या होता है, अति दूषित पदार्थ हो क्या होते हैं, पी लेते हैं। पूरा बोझ किसके ऊपर पड़ जाता है? किडनी के ऊपर पड़ जाता है। तो दारू पीने वाला लोग को देखिएगा अक्सर उनका किडनी ही फेल कर जाता है। समझ में आया? अशुद्ध पानी पीने से भी यही होता है, किडनी आपका क्या हो जाएगा? फेल कर जाएगा। क्योंकि पानी को आखिर छानना किसको है? किडनी को। समझ में आया? 1 मिनट में 1200 ml ब्लड को वो क्या करता है? शुद्ध कर देता है। समझ में? एक मिनट में कितना ml ब्लड? 1200 ml। यानी कि 1 लीटर में कितना होता है? 1000 ग्राम। तो 1200 ग्राम यानी 1 लीटर से भी ज़्यादा। 1 मिनट में 1 लीटर अगर हम एवरेज लेते हैं तो 1 मिनट में कितना ब्लड छानता है ब्लड? 1 लीटर। समझ में आया? यानी 60 मिनट में 60 लीटर। तो सोच लीजिए 1 घंटा में, अरे 60 मिनट में वहीं 60 मिनट मतलब 1 घंटा ना हुआ, 60 लीटर। 24 घंटा में जोड़ो, 24 और 6 जोड़ लो, 120। समझ में आया? इतना लीटर हम लोग का ब्लड क्या होता है? 1 दिन में साफ होता है। समझ में आया? और जिसका किडनी फेल हो जाए वो गया। समझ में आया? तो हफ्ता में देखिए जो डायलिसिस मशीन होता है, अब ये कितना देखिए, कोई होता है महीना में 4 दिन कराना पड़ेगा, किसी किसी को हफ्ता में 2 दिन कराना पड़ता है। तो ये उस पर निर्भर करता है कि आपका एज क्या है। समझ में आया? आपका शरीर का बनावट कैसा है। कोई को एकदम देखिएगा बूढ़ा लाठी लेके चल रहे हैं, तो उनका महीना में 4 बार कराइएगा, हफ्ता में 2 बार कराना पड़ेगा उनका। समझ में आया? क्योंकि उनका शरीर उतना सपोर्टिव नहीं है। लेकिन वहीं किसी यंग का किडनी खराब हो गया तो उसका शरीर क्या होता है? झेल जाता है। तो उसका महीना में 4 बार 5 बार कराइए। समझ में आया? नहीं तो हफ्ता में 2 बार कराइए। समझ में? तो ये एज और क्या होता है, एज के अकॉर्डिंग क्या करता है? डिफर करते रहता है। कोई दिक्कत है इसमें? कभी भी देखिएगा जो साग खा के दूध नहीं पीना चाहिए, पालक का साग खा के दूध नहीं पीना चाहिए। क्योंकि आपको बताए थे किडनी में जो पथरी बनता है किसका बनता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट का बनता है। समझ में आया? पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड और दूध में पाया जाता है कैल्शियम। दोनों को आप ले लीजिए साथ है, क्या होगा? अंदरवा जाएगा कैल्शियम, मिलेगा ऑक्जिलेट, बना लेगा कैल्शियम ऑक्जिलेट, हो जाएगा पथरी। समझ में आया? तो टमाटर का बीज में भी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो आप लोग मतलब बचने का कोशिश कीजिए कि अगर हम कोई ऐसा चीज़ ग्रहण किए हैं जिसमें ऑक्जेलिक एसिड है, तो हम किसी अन्य चीज़ ऐसे को ग्रहण न करें जिसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। जैसे दूध में कैल्शियम पूरा भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और पालक के साग में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। अब पालक का साग खा के 1 गिलास भर के दूध पी लीजिए, घबरा जाएगा। समझ में आया? हम ऐसा नहीं कहते पीना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए भाई। जितना बच जाइएगा उतना आप ही के लिए फायदा है। क्योंकि कैल्शियम और ऑक्जिलेट दोनों मिलाकर क्या मिला देंगे? कैल्शियम ऑक्जिलेट। और आपके पेट में क्या तैयार हो जाएगा? पथरी। अब वो पथरी या तो किडनी में जाएगा या तो पित्ताशय में जाएगा। समझ में आया? पित्ताशय में गया तो काट के निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भोजन पानी कुछ जाता नहीं है। और अगर किडनी में चला गया तो किडनी में आपको बताया था कि जो हम पानी उनी पीते हैं सब कहा जाता है किडनी में, तो वहाँ से गल कर क्या किया जाता है? निकाला जा सकता है। और नहीं तो ऑपरेशन के माध्यम से निकाला जाता है, और नहीं तो लेजर का ऑपरेशन करके भी निकाला जाता है। 4 को छेदा करके उसको खींच कर निकाल लिया जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये क्या हो गया? आपका उत्सर्जन क्या होता है? फाइनल। कोई दिक्कत है उत्सर्जन में? उत्सर्जन अंग कितने प्रकार के होते हैं? उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? फेफड़ा हो गया, फेफड़ा से आपका बलगम, वाष्प, CO2 ये सब निकलता है। त्वचा हो गया, त्वचा से सीबम निकलता है, पसीना निकलता है, नमक निकल जाता है। समझ में आया? हमारे त्वचा से क्या निकलता है? नमक भी निकलता है। समझ में आया? उसके बाद से क्या हो गया? लीवर यूरिया को किसमें बदल देता है? अमोनिया में बदल देता है। बड़ी आंत
अनपचा भोजन जो होता है मल के माध्यम से क्या हो जाता है, शरीर से बाहर चला जाता है, और एक वृक्क यानी किडनी हो गया। तो ये क्या है, प्रमुख इसमें क्या है, किडनी, मुख्य रूप से क्या है, किडनी। क्योंकि शरीर में सबसे खतरनाक विषाक्त पदार्थ क्या है, अमोनिया, जिसको लीवर किसी तरह से रिक्वेस्ट करके 2 घंटा के लिए किसमें बदल दिया है, यूरिया में। अगर उसको शरीर से बाहर नहीं निकाले तो दोबारा से क्या बनने लगेगा, अमोनिया, जो शरीर के लिए क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। कोई दिक्कत? तो ये आपका उत्सर्जन पूर्ण रूप से क्या होता है, फाइनल विथ 3D एनिमेशन वीडियो। कोई दिक्कत?